भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो भगवान से उच्च कोटि की प्रार्थना करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज मैं बात करूंगा सिर्फ ओनली गायत्री मंत्र के बारे में, जिसका मैं आपको अर्थ और उसका महत्व और उससे होने वाले लाभों के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखना, समझना है और फॉलो भी करना है। देखो, गायत्री मंत्र में हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं और जितने भी वेद है, यानी कि 4 वेद है, 4 उपवेद है, दर्शन है, उपनिषद है, बहुत सारे हमारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ है और बहुत सारी हमारी स्मृतियाँ है जो हमारे भारत की वैदिक परंपरा के अनुसार, जिनके अंदर गायत्री मंत्र का बड़ा ही महत्व और बड़ा ही विशेष वर्णन मिलता है। हर वेद के अंदर गायत्री मंत्र कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उद्भूत हो जाता है, यानी कि आ जाता है। तो मैं गायत्री मंत्र के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बड़े हो, जितने भी बुजुर्ग, सबके जीवन के अंदर कोई ना कोई पीड़ा और कोई ना कोई समस्या तो देखो रहती ही है। और गायत्री मंत्र हमको हमारी परेशानियों से, दुखों से, समस्याओं से सुलझाने में बहुत सहायता करता है। आप सोचोगे कि छोटा सा मंत्र है, उसको रटने से क्या हो सकता है। कई साहब भी तो कह देते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग होया पंडित भया ना कोई। लेकिन गायत्री मंत्र का कुछ विशेष ही अर्थ होता है और उसको मैं तो इसलिए आपको वीडियो बना करके बता रहा हूँ। अगर आप गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार भी जप कर लोगे ना, तो मैं कहता हूँ आपके जीवन के अंदर जो दुखों का घटा है, दुखों के जो काले बादल है, वो हट करके सुख के सुनहरे अवसर आपको प्राप्त होंगे। सुख की एक लहर आ जाएगी आपके चित्त के अंदर, क्योंकि गायत्री मंत्र हमारे मन के ऊपर सीधा ही अफेक्ट डाल देता है। और इसके अंदर प्रार्थना ही उच्च कोटि की जाती है कि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमारी बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे, ऐसी इसके अंदर प्रार्थना की जाती है। बताओ, इतना उच्च कोटि का मंत्र और हम इसके बारे में जानते भी नहीं। मैंने भी अभी 1-2 दिन पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो आज गायत्री मंत्र के ऊपर कुछ विशेष एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो स्कूल के अंदर इतनी चंचलता थी, इतनी चंचल थी, मैंने बच्चों को बैठाया, मैं चलो बच्चों थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने कम से कम 100 से ज़्यादा बार एक स्वर के अंदर भी नहीं किया, और वैसे ही मतलब ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ऐसे करके ओम ओम बार 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 इसका जप करते रहे, जप करते रहे, जपते रहे, जपते रहे, जपते रहे। चारों तरफ शांति छा गई, बच्चों का मन अस्टेबल मन, यानी कि स्टेबल हो गया, स्थिर मन अस्थिर मन स्थिर हो गया। बड़ा ही अचंभव हुआ, इतने स्कूल के अंदर, वो भी छोटी क्लासेस, 7वीं 6ठी और 8वीं, ये छोटी छोटी क्लास है। बताइए, इनके अंदर मैंने देखा कितनी चंचलता बच्चों के अंदर होती है, लेकिन गायत्री मंत्र का विशेष प्रभाव मैंने उनके चित्त के अंदर देखा। और देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस एक मंत्र के माध्यम से हमको अपने समाज के सभी बच्चों को सुधारा जा सकता है। एक ऐसा मंत्र जो हमारे सारे बच्चों को सूद मार्ग पर, हम भी जब कभी भी कुछ निर्णय लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड के अंदर कुछ भी विचार, को कोई समस्या उत्पन्न हो गई तो विचार ऐसा आएगा हमारे दिमाग के अंदर। जब गायत्री मंत्र करेंगे तो थॉट्स जो हमारे और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, और इन थॉट्स को जब हम अपने चित्त के अंदर देखते और अनुभव करते तो हमको लगता है यार ये विचार इस टाइम कैसे आ गया। मतलब कि समस्या का समाधान हमारे मन के अंदर ही छिपा होता है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं। बताओ, गायत्री मंत्र को इतना विशेष प्रभाव चित्त के अंदर होता है, और इसके अंदर विशेष 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 शब्द वेदों के अंदर यूज किए गए, जिनका विशेष विशेष अर्थ होता है। ओम सदा सर्वत्र सबकी रक्षा करने वाला, भूर प्राणों से भी जो प्रिय है, वह सब दुखों का नाश करने वाला, स्वः सब सुख देने वाला, ओम भूर्भुवस्वः तत् तत् माने वह सविता, सविता उसको बोलते हैं जिसने इन सारे सृष्टि को जो निर्मित करने वाला, वरेण्यम, हमने आपका वर्ण किया, हमने आपको अपने हृदय के अंदर, अपने शरीर के अंदर आपने हमको स्थान दिया, हमने आपको स्थान दिया, अपने हृदय के अंदर आपने आपको सजोया है। भर्गो, और जितना भी आपका इस संसार के अंदर शुभ है, उस शुभ को सारा का सारा मेरे अंदर डाल करके, भर्गो देवस्य धीमहि, अपनी दिव्यताओं को देख करके, धियो यो नः प्रचोदयात्, अपनी दिव्यताओं को देख करके, हमारे अंदर से जो पाप है, जो दुराचार है, जो अनित्य हम जो कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो बिल्कुल भी नित्य नहीं होते, जिनका कोई औचित्य नहीं होता, ऐसे कार्यों से हमको बचा करके और हमारे अंदर शुभ का सब कुछ आधान कर दे। फिर एंड में जाकर के धियो यो नः प्रचोदयात्, और हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रेरित करे। इतनी उच्च कोटि की प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमारी बुद्धि होती है ना। हमारे पास 3 ही तो शक्ति होती है, कर्म शक्ति, बुद्धि शक्ति और भाव शक्ति। तो ये तीनों के तीनों शक्ति गायत्री मंत्र के माध्यम से हमारी सुचारू रूप से एक लाइन के अंदर चलने लगती है। गायत्री मंत्र का बहुत विशेष प्रभाव है, इसलिए मैंने पहली बार शायद गायत्री मंत्र के जप के रूप में तो हम बताते रहते, लेकिन मैंने काफ़ी दिनों के बाद गायत्री मंत्र के ऊपर सोचा, तो आप कम से कम 108 बार इस गायत्री मंत्र को जपा करो। अच्छा देखो, 4 प्रकार का जप होता है। एक तो मन में हम सोच रहे हैं, वो जप हो गया। एक हम होठ से बोल रहे हैं, ये भी वाला जप हो गया। एक हम बोल नहीं रहे, अपने आप ही चल रहा है। और एक होता अजपा जप। तो बार बार जब हम अभ्यास करते हैं तो अजपा जप गायत्री मंत्र का बन जाता है। तो
तो हमको शत्रुओं से रक्षा करता है, हमारी दुश्मनों से रक्षा करता है। इतनी ज़बरदस्त इसकी पावर है और आपके अंदर एक ऑरा ऐसा पैदा कर देगा, आपकी वाणी का ये विकास कर देगा। ये बोलना है ना, जो हमारी जो बोलने का स्किल्स है, डेवलपमेंट कर देगा। बुद्धि आपकी तीव्र हो जाएगी, याद आपको बहुत अच्छा रहेगा, समस्याओं का समाधान बहुत अच्छी तरीके से ढूंढ पाओगे। इसलिए इस मंत्र का जप किया करो आप। गायत्री मंत्र बड़ा ही अच्छा है। मैंने स्पेशली गायत्री मंत्र के बारे में सोच करके यह वीडियो शूट किया है। अगर आपको पसंद आए तो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी बुद्धि को, यानी कि देखो बुद्धि के बारे में मैं इसलिए कहता हूँ कि एक बड़े से बड़ा युद्ध है ना, बुद्धि के बल पर जीता जाता है। अगर हमारे पास बुद्धि नामक तत्व नहीं है ना, तो हम समझ लो निरपट मूर्ख ही है। बुद्धि नहीं है तो मूर्ख ही है ना। तो हमको अपनी चित्त को साध करके बुद्धि को सही दिशा में लेकर के जाना है और हमारे जीवन के अंदर जो क्लेश है, दुख है, उनसे हट करके सुख की तरफ हमको प्रवृत्त होना है। इसलिए आज के लिए चलो इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में आपसे थोड़ा सा गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।